एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले दिनों मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी मंगाला माइनर की, जिसमें जो है वो टेल तक पानी, तो क्या टेल से पहले तक पानी भी जो है वो नहीं पहुंच पा रहा था। और उसका रीज़न दिखाया था, बीच में जो केलियां अड़चन बनी हुई थी, साफ सफाई और खुदाई ना होने का कारण जो है वो माना जा रहा था। जमाल गाँव में जाकर के मैंने आपको दिखाया था, तो उसके बाद जो है वो किसी कारणवश मैं जो है वो कवरेज नहीं कर पाया। लेकिन आज जो है वो मैं आपको उसी माइनर की तस्वीर जो है वो मंगाला माइनर की तस्वीर दिखाऊं तो ये देखिएगा, ये केलियां जो है वो उसी जगह पे मौजूद हूं जहां पे ये केलियां बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है वो इस मंगाला माइनर के अंदर फंसी हुई है। माधो सिंगाना गांव के पास से जहां से ये हिसार घग्गर ड्रेन निकलती है, उसके बिल्कुल ठीक नज़दीक जो है वो हिसार घग्गर ड्रेन के नीचे से साइफन दे करके ये मंगाला माइनर जो है वो निकाली हुई है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इस हालत में जो है वो आप सोच सकते होंगे, अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि किस प्रकार से पानी जो है वो आगे जमाल की टेल तक जो है वो पहुँच पाएगा, या जमाल की टेल से पहले तक भी जो है वो पहुँच पाएगा। यहाँ तक पानी ज़रूर है इसमें घग्गर नदी का, लेकिन यहाँ से आगे जाना पानी के लिए एक बहुत ही मुश्किल या बहुत ही बड़ी चुनौतियों का सामना इस पानी को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जैसे मैं पीछे ग्राम पंचायत से मिला तो पंचायत का साफ तौर पर कहना था, सरपंच साहब का कहना था कि हम जल्द ही इस मामले में प्रशासन को अवगत करवाएंगे और इसकी खुदाई की मांग जो है वो करेंगे। तो अब सामने मैं आपको जेसीबी दिखाना चाहूँगा, वो देखिएगा जेसीबी जो है वो लगी हुई है और यहाँ पे इसकी खुदाई और सफाई का काम, पहले सफाई की बात करें तो सफाई का काम जो है वो लगातार चल रहा है। इसके अंदर से केलियाँ निकाल करके इसके ही एक मुहाने पे जो है वो लगातार डालने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में जैसे जैसे ये केलियाँ निकल रही हैं तो पानी भी जो है वो वैसे वैसे इससे माइनर के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिएगा कि जमाल गांव से सरपंच हैं और उनके साथ कुछ किसान हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आखिर इसकी लगातार देखरेख कर रहे हैं। कितना समय तक ये मशीन जो है वो इनको मिली है, कितना समय अब तक हो चुका है और कितने समय में ये खुदाई का या सफाई का काम जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा, वो तमाम बातें जानते हैं। सरपंच साहब, अगर जानना चाहूँ तो ये खुदाई का काम जो है वो कब से शुरू हुआ है और कब तक चल रहा है? नमस्कार उमेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस नाले के ऊपर आए हैं और हमारी कवरेज आगे भेज रहे हैं। तो आपकी वजह से हमें प्रशासन ने लगभग 400 घंटे के लिए मशीन दी है और केली का काम है वो तो आज लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और आगे की खुदाई है वो हम प्रशासन से अभी फ़ोन किया है, गुहार लगा रहे हैं कि हमें 5-4 दिन मशीन और दी जाए तो हमारा गांव है जो पानी वहाँ पर पहुँच सके और किसान इस चीज़ से बचे तरह के। हमारे बरसात भी नहीं हो रही है और यहाँ का पानी भी नहीं जा रहा है, किसान की दुर्दशा बुरी हो रही है। तो अब कितने घंटे हो गए जी इस मशीन को चलते? इसको लगभग 250 घंटे के लगभग हो गया जी। हाँ, 250 घंटे के लगभग हो गया, बाकी 150 घंटे और है। तो मैं यही कहता हूँ कि पंजाब साइड से आगे 56 की बुर्जी है, 56 की बुर्जी से 70 की बुर्जी तक हमारे को मशीन और मिल जाए तो शायद पानी हमारे पहुँचने की आसार है। अच्छा। तो सरपंच साहब, अगर बात करें तो ये मशीन जो है वो लेके आने की अगर बात करें तो ये पंचायत की ओर से जो है वो डिमांड की गई थी या किसी नेता ने दी है या फिर डिपार्टमेंट ने दी? हमें कोई नेता ने नहीं दी जी। मैं ग्राम जमाल से सरपंच हूँ और मैं गांव वासियों को लेकर के एस एक्शन के पास गया और उनसे गुहार लगाई, कई बार चक्कर लगा लिए तो उन्होंने अभी ये मशीन दी है और ये 15 दिन से मशीन नाली के ऊपर चल रही है। हम लगातार इसकी देख रेख कर रहे हैं और ये काम अपना अच्छे से कर रहे हैं और कोई नेता ने हमें कोई मशीन नहीं दी है जी। हाँ, किसी भी नेता ने कोई मशीन नहीं दी है। तो आपने नेता के आगे कोई गुहार लगाई थी कि आप हमें मशीन दे दीजिएगा? किसी भी नेता के आगे? किसी भी नेता के आगे हमने गुहार लगाई थी। जैसे अब्बे सिंह जी आए थे गांव जमाल में, मेरे खाने का प्रोग्राम था,
उनको भी बोला था कि हमें नाली की सफाई करवानी है। एक ठेकेदार आया, वो 80 का बता रहे हैं कोई, उसने ये डाउन पेमेंट में ठेका छुटा लिया कोई 26 लाख का। बाद में वो आए नहीं है, उसी ने तो हमें 3 महीने तक भरोसे रख दिया। और हम इस पानी से बचित हैं जी। ठीक है, तो अभय सिंह ने आपको बोला, तो अभय सिंह ने ये क्या कहा, कोई संतोषजनक जवाब? नहीं, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जी। अभय सिंह जी ने ये किसी ने नहीं दिया हमें जवाब। हम सिर्फ ग्रामवासी हैं, मेरे साथ 50-40-100 लोग गए गांव से, और हम ऐसे एक्शन से मिले, उनके आगे हमने बात रखी। कई बार जाने के बाद पहले वो मान जाते तो ठीक थी, हमारे पानी कहीं का जब भी चला जाता, पर वो नहीं माने। अब लास्ट के अंदर उन्होंने 400 घंटे मशीन देने की बात कही और मशीन दे दी है, और लगातार हम इसकी देख रेख कर रहे हैं। ठीक है, मीनू बेनीवाल का भी जिक्र चल रहा था कि मीनू बेनीवाल के पास जाएंगे और मशीन अगर वो लगवा देंगे तो उनका धन्यवाद होगा, तो उनका क्या रिस्पॉन्स है? पता नहीं है जी। ग्रामवासी कई लोग हैं जो 4-5 दिन पहले मीनू जी के पास गए थे, और मीनू जी ने आश्वासन भी दिया था कि 2 मशीन दे दूंगा, 3 मशीन दे दूंगा। पहले ये भी आश्वासन दिया था कि मैं 50 लाख रुपए वहाँ पर भेज रहा हूँ, मशीन लगवा लेना। तो हमें तो ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं है हमारे पास, तो नहीं तो कोई मशीन आई है अब तक, और नहीं कोई पैसे आए हैं। हाँ जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। भाई साहब, अब ये पानी अगर पहुंचना शुरू हो जाएगा, साफ सफाई हो जाएगी, तो कितनी बड़ी राहत मिलेगी? बहुत बड़ी राहत मिल जाए, गांव के लिए बहुत खुश सुनिश्चित होगा। अभी कितनी समस्या हो रही है? बहुत मोटी समस्या है जी, पानी भी है ही नहीं बिल्कुल गांव के अंदर। अच्छा, तो ये पानी कहाँ तक पहुँच रहा है अभी? पानी तो सिर्फ मातसिंगाना गाँव कितने रहता है। अच्छा, मातसिंगाना गाँव से आगे? गाँव से थोड़ा आगे भट्टे का हमारे पास जाता है। अच्छा, भट्टे तक जाता है, उससे आगे नहीं जाता? उससे आगे नहीं है जी। अच्छा। जी भाई साहब। खेती बड़े भाई साहब, हाँ। जमा खेती सूखी है, ना बरसात है, वो पानी पुगे तो हमारा बहुत फायदा है। अच्छा, फायदा है। हाँ। ठीक है, तो बारिश बुरी सर बठे थारा खेत में पानी को नहीं, नहर नुरगो कुछ ही कर कुछ ही कोनी? कुछ। मतलब ये पर डिपेंड है सारी। ठीक, आज जाए तो बहुत ही बढ़िया हुआ हमारा, अच्छा, बहुत ही दाना हुआ। ठीक। अरे इत तो जानी कौन ला रही। जाने कौन लग रही है? तो नरमा मतलब सुकड़ नहीं लग रही है? हाँ, नर्म सुकून ला रही। ठीक है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि नेताओं के आगे जो है वो गांव के लोगों ने गुहार लगाई, अभय चौटाला के आगे भी लगाई, मीनू बेनीवाल के आगे भी लगाई, लेकिन सरपंच साहब का कहना है कि अब तक किसी की ओर से कोई रिस्पांस जो है वो नहीं आया है। हालांकि मीनू बेनीवाल ने हाँ जरूर की थी कि ये मशीन आपको दे दी जाएगी, पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन ना तो पैसे आए हैं ना मशीन आई है। अब आखिर जब एक मशीन लगी हुई है तो ये डिपार्टमेंट की ओर से ग्राम पंचायत और समस्त ग्रामवासियों ने इकट्ठा होकर के जब डिपार्टमेंट के आगे, प्रशासन के आगे गुहार लगाई, तो जाकर के ये मशीन जो है वो लगी है। और 400 घंटे के लिए केवल ये मशीन मिली है, जिसमें से 250 घंटे जो है वो हो चुके हैं इस मशीन को सफाई करते हुए, और अब जो है वो बाकी बचे हुए 150 घंटे में मुझे नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा साफ सफाई जो है वो हो पाएगी। अब ऐसे में और ज़्यादा समय बढ़ाने की मांग जो है वो लगातार ग्राम पंचायत के द्वारा, समस्त ग्रामवासियों के द्वारा की जा रही है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जैसे ही मशीन लगी तो गांव के लोगों ने, किसानों ने एक राहत भरी सांस जरूर ली है कि अब तो उनके यहाँ भी जो है वो सिंचाई के लिए पानी आएगा, और उनकी भी जो लगातार सूखती फसलें जा रही हैं उनको जो है वो पानी मिलेगा, और वो फसलें भी जो है वो बम्पर पैदावार देंगी। खैर, ये बम्पर पैदावार देंगी या फिर ये फसलें सूखी की सूखी रह जाती हैं, वो आने वाले समय में प्रशासन पर निर्भर करता है। क्या इसकी कंप्लीट सफाई होती है या फिर केवल 400 घंटे दे करके आधी अधूरी सफाई करवा करके इस मशीन को हटा लिया जाता है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।